मेरे भाई के साथ भी यही किया था ना। उसे भी कहा था ना वो कामयाब नहीं होगा। तुम्हारा भाई? आप ये क्या बोल रहे हो? देखो मैं बिना सोचे नहीं बोल रहा हूँ, ये एक हायरिंग है और कुछ नहीं है। एक हायरिंग? क्या क्या? अब वो क्या होता है? मतलब वो तुम्हारी कंपनी की कद्र करके उसे नहीं खरीद रहे, उन्हें बस तुम्हारे इंजीनियर चाहिए और कुछ नहीं। उनके वो डील साइन करते ही तुम्हारी इस पूरी टीम को तोड़ दिया जाएगा। तोड़ देंगे? चलो फिर हम चलते हैं। हम बाकी के शेयर होल्डर्स को लेटर से खबर दे देंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। 2S2 में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। आपके साथ काम करके खुशी होगी। दादी, यहाँ क्लिक करके वीडियो कॉल करना, ठीक है? सैन फ्रांसिस्को में वक्त 16 घंटे पीछे होगा, तो इसलिए छोड़ो यार, इतना हिसाब कौन करेगा। आप योंगसिल से पूछ लेना। योंगसिल, अभी सैन फ्रांसिस्को में कितने बजे हैं? इस वक्त यूएस से सैन फ्रांसिस्को में सुबह के 6:08 हुए हैं। ठीक है ना, इससे काम बन जाएगा। अब रही दवाओं की बात, ये गोलियां हैं। शायद मुझे अमेरिका नहीं जाना चाहिए, है ना? तुम इनकी फिक्र मत करो, तुम जाओ वहाँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी और कोशिश करूंगी कि इनकी आंख खराब ना हो। बस इसी बात की तो फिक्र है मुझे। ऐसा मत कहो। मम्मी जी, ये आपकी दवाइयाँ हैं ना? ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए है और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए है। उल्टा बोल रही हो क्या? इस पर बहुत छोटा छोटा लिखा है, इसलिए इसे पढ़ना मुश्किल है। लाओ, आप इसे मुझे दो। ये क्या? ये बहुत छोटा क्यों लिखा हुआ है? दिखने में भी एक जैसी है। मैं हमेशा कंफ्यूज होती रहती हूँ। सही कहा, पहचानना मुश्किल है। सैन फ्रांसिस्को में सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती होगी, गर्म कपड़े ले जा रहे हो ना? हाँ, ये जैकेट भी साथ में ले जाऊं क्या? क्या वो लड़की भी जा रही है? क्या नाम है उसका? सोडालमी नाम है ना उसका? हाँ। ओह, हाँ। और क्या उसे भी तुमसे प्यार हो गया है? ये मुझे नहीं पता, कभी पूछ ही नहीं पाया। लेकिन मैं उससे ये जानना चाहता हूँ। उसने तुम्हें कोई इशारा दिया होगा, तुम समझे नहीं होगे। तुम बहुत नादान हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत चालाक हूँ। मेरे सारे दोस्त तो हमेशा यही कहते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो क्या
आप मुझे इशारे समझना सिखा सकती हैं? मैं तुम्हें मैथ्स के जरिए सिखाऊंगी। हाँ। तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? हाँ। उसे याद रहा तो 30% चांस है कि उसे तुमसे प्यार है। अच्छा 30%? वो उस दिन तुमसे मिले तो 50%। 50? मैं नहीं मिल सकता। मैं तो हर साल अपना बर्थडे योंगसन और चलसन के साथ मनाता हूँ। इस साल ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। वो उस दिन ज्यादा सुंदर दिखे तो इस बात के चांस 70% होंगे। 70? वो तो रोज ही सुंदर दिखती है। कैसे पता चलेगा कि ज्यादा सुंदर लग रही है? रोज सुंदर दिखती है? हाँ, सच में। वो हर एक दिन सुंदर दिखती है, हर एक मिनट और हर सेकंड। लगा नहीं था ये दिन इतनी जल्दी आएगा। बाकी तुम खुद समझ जाओगे। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब मैं अच्छी तरह समझ गया। डोसान, तुम जगे हो? उसका मैसेज है? हाँ। मैं जाग रहा हूँ। मैं कभी भी इतना जल्दी नहीं सोता। वीकडेज पर 10:30 तक सो जाता हूँ और वीकेंड्स पर मैं डिलीट करो। डिलीट करूँ? जैकेट उतारो। ठीक है। उसने पूछा क्या कि तुम कब सोने जाते हो? वो चाहती है तुम उसे कॉल करो। चलो जल्दी करो। हाँ। हद है, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तुम जगे हुए थे? हाँ बोलो, क्या बात है? अभी अपना इनबॉक्स देखो। मेरा इनबॉक्स? मैं मेरी दादी की गोलियां लगा रही थी, लेकिन मुझे सब एक जैसी ही लग रही थी। मैं सोच रही थी क्या नूनगिल दवाओं को पहचानने में मदद कर पाएगा? तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम ये सर्विस सब लोगों के लिए दे सकते हैं? हाँ, वैसे हम अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। अरे यार, मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? इससे हमारे यूजर्स और भी बढ़ जाएंगे। है ना? और इससे हम कमा भी पाएंगे। तो तुम ये कर सकते हो? हाँ जरूर, मैं ये जरूर करूंगा। हमें बस उन दवाइयों के वीडियो चाहिए और एक डेटाबेस जिसमें उन सभी दवाइयों का नाम हो। फिर बस उनके ऑन्टोलॉजीज चाहिए होंगी। ऑन्टोलॉजीज? ऑन्टोलॉजीज का मतलब होता है दवाइयों की इंफॉर्मेशन एक ऐसे फॉर्मेट में हो कि कंप्यूटर उसे आराम से कभी भी पढ़ पाए। मुझे नहीं लगता 2S2 को ये आइडिया पसंद आएगा। जरूर आएगा। अगर नहीं आया तो उन्हें राजी कर लेंगे। एक्चुअली इस काम के लिए प्रपोजल बना लिया है। बना लिया? ओह, क्या बात है, तुम तो बहुत ही तेज हो। हाँ, मैं 2S2 की शुक्रगुजार हूँ। अब हम खर्चे की फिक्र छोड़कर बिजनेस चलाने पर फोकस कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जानता हूँ। सुना है यूएस में हर जगह ड्राइव करके जाना पड़ता है, तो हमें वहां जाते ही कार लेनी पड़ेगी ना? हम दोनों कार लेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैं कार खरीदूंगा और हम उसे इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे होम बायर सेविंग अकाउंट का क्या होगा? मैं चली जाऊंगी तो वो बंद पड़ जाएगा ना। मैं 6 साल से उसमें कुछ ना कुछ डाल रही हूँ। तुम सो गए क्या? नहीं, नहीं सोया, जाग रहा हूँ। याद है जो बेसबॉल पार्क जिन्होंने साइन की थी? तुम जानती हो मैंने वो तुम्हें क्यों दी थी? डालमी, तुम सो गई क्या?
मैं हमेशा ही उस पर लिखे वर्ड ड्रीम को लेकर कंफ्यूज रहता था। मम्मी जी मैं आपके साथ चलती हूँ। रहने दो, तुम यहीं रहो। तुम तो मेरा काम और बढ़ा दोगी। हाँ, ये हुलिया क्या बना रखा है? हाँ, मैंने सोचा सब कुछ पहनकर तैयार हो। मैं चलती हूँ दादी। मम्मी? मम्मी? तुमने मुझे मम्मी कहकर बुलाया डालमी? मॉम ने ही कहा अब की बार। मॉम, आपने इसे उल्टा पहना हुआ है। क्या उल्टा पहना है? आपका मास्क। ये नाक पर टाइट तो लग रहा था। लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। अरे बाबा, लाओ दो मुझे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। मुंह बंद रखो। मिलती हूँ दादी। हाँ मिलते हैं। अरे लग क्यों नहीं रहा? क्या मुसीबत है। दोसान। ओह, क्या कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस? हाँ, पास में ही एक अच्छी इंग्लिश सिखाने वाली क्लास है, तो मैं वही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था और तुम मिल गई। कोइंसिडेंस ही तो है। यहाँ पास में कोई इंग्लिश क्लास भी है? बिल्कुल पास में है। ठीक है, मुझे नहीं पता था। क्या तुम वहाँ एडमिशन लोगे? नहीं, मुझे अभी और सोचना पड़ेगा। अच्छा, वैसे अगले मंडे तुम्हारा बर्थडे है ना? 30%। क्या? कुछ नहीं। हाँ है, बर्थडे है। उस दिन कोई प्लान है? अभी तक तो कुछ खास नहीं सोचा। बर्थडे के दिन तुम्हारा कुछ खास करने का मन नहीं है क्या? मेरे साथ चलोगे क्या? जरूर। तुम आ रहे हो? आइस वनीला लाटे। मुझे भी वही चाहिए, वही बेस्ट है। ये लीजिए आपकी 2 आइस वनीला लाटे। थैंक यू। क्या देख रहे हो? तुमने 2 कॉफीज क्यों ली है? तुम तो यहाँ अकेली आई हो ना। एक पे एक फ्री है। मैं एक किसी और को दे दूंगी। हाँ ठीक है, तो फिर मुझे ही दे दो ना। थैंक यू। तुम आइस्ड अमेरिकानो पीते हो ना? हाँ, लेकिन फ्री में तो कुछ भी पी सकता हूँ। आइस्ड अमेरिकानो लोगी? एक आइस्ड अमेरिकानो दीजिए ना प्लीज। ठीक है। किसी ने तुम्हें बताया कि तुम बहुत नादान हो? क्या बात कर रही हो? अभी हाल ही में मेरी मॉम ने मुझे बताया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देखो। यकीन नहीं होता। देखो तो। मुझे लगता है मैं बीमार हो रहा हूँ। लगता है 2 पागलों को प्यार हुआ है। मिस जंग, चलो अब से हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है? वैसे सिलिकॉन वैली में सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी होगी, है ना? ये सही रहेगा। हाँ, अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन पहले से ही अच्छा है ना। लेकिन शायद कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जाने दो। वैसे तुम्हारी 2S2 वालों से कोई बात हुई क्या? साइनिंग के बाद तो नहीं। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम लोग ऑफिस जाओ, मैं अभी आती हूँ। बाद में मिलते हैं। तुम चलो।
मैंने आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट भेजा था, आपने देखा क्या? मैं आज ऑफिस पहुंचकर देख लूंगी। गुड मॉर्निंग। अब तक मेरी गुड मॉर्निंग थी पर अब नहीं रहेगी। Congratulations, 2S2 तुम्हारी कंपनी को अच्छे दाम में खरीद रही है। थैंक यू। तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? मैं वही बोलती हूँ जो मेरे दिल में होता है। मेरे हिसाब से इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। तुम जल रही हो? सच बता रही हूँ। अच्छा, मुझे तो लगता है तुम जल रही हो। तुम्हें बस साबित करना है कि मेरा फैसला गलत था। तुम्हें लगता है मैं अब भी 15 साल पहले की बातें लेकर बैठी हूँ? हाँ, क्योंकि तुमने 15 साल पहले की मेरी कहानी तक चुरा ली। ठीक है, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी वो कहानी तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम सालों पहले हुई बात को लेकर मेरी जान खाना कब बंद करोगी? पीछे देखने से इंसान पिछड़ जाता है और तुम तो आगे देखकर भी आगे नहीं जा पाओगी। तुम्हें अभी लगता है मैं जल रही हूँ? हाँ, अगर तुम्हें जलन नहीं होती तो तुम मुझसे इस तरह नहीं चिढ़ती। ठीक है, तो आज देख लेना कि ये मेरी जलन है या फिर यही सच्चाई है। क्या मतलब है तुम्हारा? वेल, हेलो मिस सो। अरे तुम मिस वॉन से बात कर रही हो? ओह हेलो, आप यहाँ कैसे? वैसे तुम दोनों आजकल अक्सर साथ में ही रहते हो, चल क्या रहा है? तुम फिर से रिलेशनशिप में हो? कम से कम 50% तो है। तुम बड़े खुश हो। तुम्हें मिस्टर हान को लेकर फिक्र नहीं होती? हाँ है, फिक्र तो बहुत है, लेकिन फिर तुम लोग यूएस चले जाओगे तो तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या इसीलिए मिस्टर हान हमें रोक रहे थे? वो हमें रोक रहे थे? वो हमारे ऑफिस आए और बोले कि कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उन्होंने कहा ये एक हायर है और हमें रोकना चाहिए, पर मिस्टर किम को यकीन नहीं था। उसने मिस्टर हान का फोन भी ले लिया और उन पर चिल्लाया भी। तुम्हें नहीं पता? हाय। हाय। क्या हो गया? डोसान। हाँ? मिस्टर हान, गड़बड़ हो गई। सैमसंग टेक अब टूट रही है। क्यों, क्या हुआ? एलेक्स ने मिस सो और उनके डिजाइनर को निकाल दिया। अब वो अपने साथ सिर्फ तीनों डेवलपर्स को सिलिकॉन वैली ले जाएंगे। लेकिन ये तो फ्रॉड है। आपने कहा था आप हम सबको ले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा था। आपने खुद मुझसे कहा था कि आप पूरी टीम को लेकर जाएंगे, याद है? देखो, बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे बहुत अफसोस है। मैंने हेडक्वार्टर्स में सबको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। लेकिन मिस सो और मिस जंग के बिना नून गिल कैसे चलेगा? देखो, नून गिल को अब और अपडेट नहीं करना है तो काम चल जाएगा। मुझे सैमसंग टेक की टेक्नोलॉजी काफी कमाल की लगी। बताओगे तुम्हारी ह्यूमन रिकग्निशन एक्यूरेसी कितनी है? दोनों कहते हैं कि उनकी ऐप का साइज और ह्यूमन रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बेहतर है। एक ही प्लेटफॉर्म पर चलाने से पता चलेगा कि कौन बेहतर है। अब मुझे याद आया, आपने डेमो डे पर सिर्फ टेक्निकल बातें क्यों पूछी? हमारी सर्विस और विजन के बारे में क्यों नहीं पूछा? क्या आप सच में नून गिल के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? मैं उस बारे में भी हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ। तो मिस्टर हान बिल्कुल सही थे। क्या आपने सच में डेवलपर्स को रखने के लिए कंपनी खरीदी थी? देखो, इसमें अच्छाई भी तो है। तुम सबको कंपनी के बदले बहुत सारे पैसे मिल गए। तुम्हें सिलिकॉन वैली का वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा।
अगर तुम सोच कर देखो तो ये सब सही हुआ है। डालमी, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं। हम इनकी बातें नहीं मानेंगे। तुम ये फैसला इमोशनल होकर नहीं ले सकते हो, क्योंकि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, याद है? आपका दिया हुआ सारा पैसा हम वापस कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें हमें फाइन देना होगा। कितना देना इन्हें? इन्हें डबल अमाउंट चुकाना होगा। डबल प्राइस? 600 करोड़ वॉन? वहाँ हालत खराब है। 2S2 ने कंपनी खरीद के उनकी तो हालत खराब कर दी। डेवलपर्स का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था कि सिर्फ वही सिलिकॉन वैली जाने वाले हैं, बाकी सबको निकाल दिया। नामदोसैन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है, लेकिन उन्हें डबल अमाउंट देना पड़ेगा। मिस वॉन, आप सही थी, उनके लिए ये खुशी की बात बिल्कुल नहीं थी। तो फिर तुम्हारे लिए है? क्या? नहीं। डेवलपर्स के लिए हमारा काम करने वाले फ्रीलांसर्स को रख लो, लेकिन सेल्स के काम के लिए कोई चाहिए जो कि प्लानिंग करने में माहिर हो। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। सुना तुम सैमसंग टेक को तोड़ रहे हो? हाँ। नून गिल बंद होगा? हाँ। जो सर्विस या लोग किसी काम के नहीं है, उन्हें जाना होगा। और उनका क्या कहना है इस बारे में? मैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन वो बात को समझ नहीं रहे हैं। वो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और अब उसे बदलना नामुमकिन है, समझ रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ। इस बार मैं उन्हें जाने दूंगा और उन्हें माफ कर दूंगा, लेकिन उन्होंने फिर कोई तमाशा किया तो उन्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी। तुम जानते हो ना? तो प्लीज मेरी बात समझो और उन्हें हालत की नजाकत को समझाओ यार। हाँ, आखिर तुम उनके मेंटोर हो। चलता हूं। तुमने मिस्टर हांग की बात नहीं मानी? हाँ? तुमने कहा वो बकवास कर रहे थे, अब देखो क्या हो गया है। उनकी हर बात सही निकली। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे उस आदमी से नफरत है। उसने हमेशा ही डिमोटिवेट किया है। तुम्हारा आइडिया बेकार है, तुम नाकाम हो जाओगे, ये कहने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। हम लोग कब तक उसके हाथ की कठपुतली बने रहते? वो भी एक नॉर्मल इंसान है, कोई भगवान नहीं है। वो हमारे मेंटोर है। अरे होगा वो तुम्हारा मेंटोर, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम उसकी सच्चाई नहीं जानती सुडालमी। वो बहुत कमीना इंसान है। उस इंसान की वजह से मेरे भाई ने जान दे दी। जैसा वो हमारे साथ कर रहा है, वैसे उसने मेरे भाई की कंपनी में भी हजारों कमियां निकाली, जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स भाग गए। फंडिंग ना मिलने की वजह से उसकी कंपनी बंद हो गई और मेरा भाई उसने अब वो हमारे साथ भी वही कर रहा है, हमारे इन्वेस्टर्स को भगा रहा है। उसकी बात मत सुनो, वरना हमारा हाल भी मेरे भाई जैसा होगा। मिस्टर हान, मिस्टर हान, क्या बोल रहा है ये सब क्या है? मैं इन्वेस्टर के नजरिए से बात कर रहा था। किसी को ये ऐसा लगे तो इसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? किसी ने जान दे दी, तू कह रहा मैं क्या करूं? तेरे सर फोड़ दूंगा। अगर उस दिन मैं तुम्हारे भाई के बिजनेस की कमियां नहीं निकालता ना, तो सारे इन्वेस्टर डूब जाते और उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता। सबको कड़वा सच बताना ही पड़ता है, ये मेरा काम है।
कड़वा सच बताना। तो फिर बताओ अब हम सब क्या करें, क्योंकि तुम्हारा तो जॉब यही है। तो हमारे लिए इमोशनल होने का नाटक छोड़ो और बता दो कि हमारा कड़वा सच क्या है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अब किसी पर इल्जाम लगाना तो बेकार है। तो इस बात की जिम्मेदारी तुम खुद लो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट सही ढंग से नहीं पढ़ा था और इसीलिए अब तुम्हें हार माननी होगी। ऐसा आखिर क्यों हुआ मिस्टर हान? क्या लगता है 2S2 ने तुम्हें 300 करोड़ क्यों दिए? तुम्हें लगता है ऐप की खूबियां देखकर दिए हैं? ऐसे भ्रम में मत रहना, एक्यूरेसी के लिए दिए हैं। बस कीजिए। इसी वजह से उन लोगों ने तुम दोनों को निकाल दिया। बस कीजिए। और इन तीनों को रख लिया है। ये बात कहनी जरूरी थी क्या? आप जानबूझकर हमारा दिल दुखा रहे हैं। अगर सच सुनने की ताकत नहीं है तो तुम्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए। मिस रंग, क्या हम लोग किसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट बिना फाइन दिए कैंसिल करवा सकते हैं? हम केस कर सकते हैं, पर जीतने के चांसेस कम हैं। I'm sorry। हमें मिस्टर हान की बात माननी चाहिए थी। मुझे बुरा लग रहा है। वैसे ये डील इतनी बुरी नहीं है। टीम टूटने के अलावा बाकी चीजों में तुम्हारा फायदा ही होगा। बस नून गिल को तुम्हें भूलना होगा। नून गिल को तुम्हें जाने देना होगा। अगर ये सब नहीं भी होता ना, तो भी वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जिससे लोगों की कमाई हो सके। अपनी काबिलियत का पूरा फायदा उठाओ। पहले कमाई करो, अमीर बनो, उसके बाद इस बारे में सोचना। हमें आपकी मदद चाहिए। मुझसे इतनी हाथापाई करने के बाद तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा?
मिस ट्रॉय ने कहा था कि मैं ये बात आपको ना बताऊं, लेकिन अब बोलोगे भी कि क्या बताया था? नून गिल असल में मैंने डालमे की दादी के लिए बनाया है। उनकी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं। और वो बहुत जल्द अंधी होने वाली है। हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो कितनी बिक्री हुई है? अजीब बात है, आखिर 3 करोड़ 40 लाख वॉन कैसे हो गए? 1 मिनट पहले तुमने सिर्फ 1900 गिने थे। 1900 भी काफी होते हैं। हाँ। तुम्हें तेल के कैन ले जाके रख दो, मैं हिसाब खुद ही देख लूंगी। मुझे हिसाब करना आता है। ठीक है मम्मी जी। हाँ। अरे बाबा, अरे वो कहाँ चला गया? हाँ। हाँ? योंगसिल, क्या तुम ये पढ़ सकते हो? हैं? हाँ, अभी पढ़ता हूँ। जितने यूजर्स बढ़ेंगे खर्चा बढ़ता जाएगा, इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा? एक चोंगम्योंग कॉर्न डॉग 1000 वॉन, एक पोटैटो कॉर्न डॉग 1500 वॉन। क्यों? हम ये नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सपना है जो जिंदगी भर सच नहीं हो सकता। 2 चीज कॉर्न डॉग 3000 वॉन, एक पोटैटो कॉर्न डॉग 1500 वॉन। ठीक है, हो गया। बहुत अच्छे। योंगसिल, चलो देखते हैं। मजा आ गया। अरे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हा? आप घर जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या किसी ने पीटा तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, छोटी सी लड़ाई हो गई। किससे लड़ाई हुई? तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे से भला कौन लड़ सकता है बेटा? दरअसल गलती मेरी ही थी। तुम्हारी गलती नहीं हो सकती, तुम अच्छे बच्चे हो। आप बार बार एक ही बात क्यों करती रहती हैं? मैं नहीं हूँ अच्छा बच्चा। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और आप आज तक मुझे समझ नहीं पाई। अच्छे बच्चे तुम। मैं कमीना हूँ जो हमेशा लोगों से कड़वी बातें करके लोगों का दिल दुखाता है। मैं खुद को दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान समझता हूँ, लेकिन असल में मैं एक गधा हूँ। मैं नहीं हूं अच्छा बच्चा। चिपियो,
क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या बात है? मिस जॉय, मिस जॉय, मुझे बताओ क्या बात है? हाँ? इतने परेशान क्यों हो बेटा? हाँ? मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मिस जॉय, मुझे माफ कर देना, आप मुझे कर देना, मुझे माफ कर देना। शांत हो जाओ, मुझे माफ कर देना। बस बस। तुम अभी भी यही हो चलसान? हाँ, मैं बस कुछ सोच रहा था। कैफे बंद हो गया है। ये लो तुम, ये पी लो ना, मैंने इसे झूठा नहीं किया है। हाँ। वनीला लाटे है ना, हम दोनों शेयर करते हैं। क्या? ओ, ठीक है। क्या तुम्हें भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, चाहे तुम्हें कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े? हाँ। क्यों? तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा मौका है। सिलिकॉन वैली तुम्हारा सपना है ना? लेकिन मैं चाहता हूं हम सब साथ में आ जाएं। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम कोर्ट जाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मैं पहले एक लॉयर थी। कोर्ट केस बहुत थकाऊ होते हैं और वो काफी लंबे चलते हैं, कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए मैं वो फालतू काम छोड़कर यहाँ आई थी। वापस नहीं जाना। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मुझे तो बहुत आता है। हाँ, आता है ना, इतना कि मैं कुछ दिन सो नहीं पाऊंगी। लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ महीनों के लिए होगा, जबकि केस में कई साल लगेंगे। मिस्टर हाना, वो मुझे तुम्हारी दादी से कुछ बात करनी थी, इसलिए आया था मैं यहाँ पर। और चेहरे पे चोट के निशान कैसे? हाँ, वो गिर गया था। ऐसा लगता तो नहीं है। अच्छा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। नहीं, मेरा सच जानना जरूरी था। मिस्टर हान, सुनिए। हाँ? आपको भूख लगी है? आप बताएंगे बिल कितने का हुआ? 30,000। ठीक। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। बाय। हम फिर से नूडल्स ही खा रहे हैं क्या? हाँ, वो इतनी रात में बस यही जगह खुली है तो हम थोड़ा पोक कार्टिलेज मंगवा लें? अरे नहीं नहीं, जाने दो, चलेगा। मिस्टर हान, हाँ? अब हमें क्या करना चाहिए? ये बताओ, तुम सुनना क्या चाहती हो? मुझे सिर्फ सच सुनना है। ऐसे खूबसूरत सपने नहीं देखने हैं जो कभी भी सच नहीं हो पाएंगे।
मुझे सच बताइए, मुझे बस सच सुनना है, भले ही वो कड़वा। देखो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ, बस फिक्र यह है कि तुम सच्चाई को सह नहीं पाओगी। मुझे माफ कर देना। मिस्टर हान, आप हमेशा ही सबसे क्यों माफी मांगते रहते हो? क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि आपने कभी दिल दुखाने वाली बात कही हो। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानती, एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं? नहीं, कभी नहीं। शायद 2 बार या 3 बार। ठीक है, मेरा दिल दुखा है, लेकिन 10 से कम बार ही दुखा है। पर आपकी बात तो मानी। मैं अपनी गलती मान लेती थी। तुम जानती हो कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। हाँ, वो तो मैं हूं ही। इसलिए मुझे बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। सच यह है कि 2S2 से तुम किसी भी मामले में जीत ही नहीं पाओगे। एक तो वो बहुत बड़े लोग हैं और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सॉलिड है। तो हम क्या करें? जिनसे जीत नहीं सकते उनसे हाथ मिला लेना अच्छा होता है, और तुम्हें यही करना चाहिए। ओके, सब लाइन में आइए। हेलो। चलिए नेक्स्ट प्लीज। हेलो, क्या नाम है आपका? नाम डोसान सर। नाम दुसान। कौन सी क्लास में हो आप? वैसे तो इसकी उम्र मिडिल क्लास जाने की है, लेकिन ये कॉलेज में पहुंच गया है, ये आगे बढ़ गया है। इतना आगे बढ़ गए? इसने मैथमेटिकल ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। वो भी सबसे कम उम्र में। अरे वाह, तुम तो जीनियस हो। हाँ, ये मैथ जीनियस और आप बेसबॉल जीनियस। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। काफी स्मार्ट लड़का है आपका। तुम्हारा सपना क्या है? मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर फील्ड्स मेडल और नोबेल प्राइज जीतना। मेरा सपना है एक नोबेल प्राइज और फील्ड्स मेडल जीतना। पर पापा, ये फील्ड्स मेडल क्या होता है? होता है कुछ तो। एक सेकंड जरा, तुम्हारे लिए कुछ और, ये तुम्हारे काम आएगा। आपके साथ एक फोटो हो जाए? हाँ चलो, जरूर चलो, जरूर, चलो। इधर आओ। अच्छा, स्माइल करना। ये पढ़ रहे हो? फॉलो योर ड्रीम, तुम्हारा सपना, ठीक है? गुड। तो सर, इधर इधर कैमरे में देखो। स्माइल। बॉल को ऊपर उठाओ। क्या बात है। 1 मुट्ठी 2 बंद 3। करो। नामदुसान, तुम कर सकते हो। नामदुसान, तुम कर सकते हो। याद है जब बेसबॉल पार्क जैन ने साइन की थी? जानती हो वो मैंने तुम्हें क्यों दी थी? डाल में सो गई क्या? मैं हमेशा उस पर लिखे वर्ड ड्रीम को लेकर कंफ्यूज रहता था, और कई सालों तक मेरा यही हाल था। लेकिन जब तुम्हें पहली बार देखा तो
मुझे समझ में आया कि मेरा ड्रीम आखिर है क्या। इसके लिए शुक्रिया। डालमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोसान, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अब अरे वो मैं दरअसल गिर गया था। तुम भी? मतलब? कुछ नहीं, मतलब तुम दोनों लड़े हो। क्या? तो तुम यहाँ क्यों आई हो? आज तुम्हारा बर्थडे है दोसान, तुम भूल गए हो क्या? ओह, मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में काफी कुछ बदल गया है ना? डालमी, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो। मैंने कल रात भर जागकर अ गाइड टू स्टार्टअप लॉसूट्स नाम की बुक पढ़ी है और उससे मुझे पता चला कि सेम हमारे जैसा एक और केस भी है। देखो, ये रोनाटेक का केस भी बिल्कुल हमारे जैसा ही है। उनकी कंपनी खरीदते ही। वाह, मौसम कितना सुहाना है। हाँ, वो तो है। तो कंपनी टेक ओवर होते ही कॉर्पोरेट लॉयर बोर्ड का मेंबर बना और उसने बाकी लोगों को निकाल दिया। ये एक अमेरिकन केस है, लेकिन हम यहाँ नहीं उतरेंगे। तो काम का क्या होगा? आज तुम्हारा बर्थडे है, याद है ना? हम आज बाहर जाने वाले थे। वो ये सब होने से पहले की बात थी, अब हालात बदल चुके हैं। सब लोग वेट कर रहे होंगे, हमें जाना चाहिए। आज कोई भी काम पर नहीं आ रहा है तो चलो स्माइल करो। ओह, तुम यहाँ? यार कांग्रेट्स, तुम्हें पता है इस बार पहली बार मुझे मेरे शेयर से कमाई हुई है। थैंक्स।
लेकिन मैं इस बात से अभी उतना खुश नहीं हूँ। यार ये क्या अजीब बातें कर रहे हो? खुशियां मनाओ, पूरे 300 करोड़ वॉन की लॉटरी लगी है। मुझे भी यही लगा था, लेकिन सारे उधार और टैक्सेस और 3 साल की सैलरीज काटकर हमारे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि तुम्हारे सारे कर्जे तो खत्म हो गए ना भाई। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ मेरी क्या मदद चाहिए? मुझे ये कैमरा चाहिए। कैमरा? हाँ। हम यहाँ क्यों आए? मैंने सुना है यहाँ का फ्रेंच रेस्टोरेंट बहुत कमाल का है, वहीं रिजर्वेशन किया है, तो चले? हमने पहले कभी ऐसी जगह पर खाया ही नहीं। हाँ, अच्छी जगह। तो मैं जो अमेरिकन केस बता रहा था उसमें उन्होंने मीडिया का सहारा लिया था। हम भी तो ये तरीका अपना सकते हैं। अरे वो रिपोर्टर याद है जिसने नून गिल की तारीफ की थी? जो है, नाम क्या था उसका? डोसान, तुम्हें कब पता चला था कि तुम कोडिंग में अच्छे हो? क्या? शायद तब मैं 13 साल का था। हाँ हाँ, चॉ यांग वॉन, यही नाम था उसका। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम उसमें अच्छे हो? वो हम एक मेज सॉल्व कर रहे थे, दूसरे बच्चे बाहर का रास्ता ढूंढ रहे थे और मैंने उसके लिए एक एल्गोरिदम बना लिया। हाँ, 13 साल का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? कोडिंग ऐसी भाषा है जो मुझे सबसे आसान लगती है, इसलिए एल्गोरिदम्स मेरे लिए आसान थे। डालमी, अभी हमें इस केस पर फोकस करना है। मेरी बात सुनो। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था? दुनिया में कितने बच्चे तुम्हारे जैसे जीनियस पैदा होते होंगे? 1 लाख में 1? डालमी, ऐसे जीनियसेस में कितनों पर एलेक्स जैसे बड़े आदमी की नजर पड़ती है? करोड़ों में से 1 पर? जानते हो ये लगभग नामुमकिन है। ये जीनियस मुश्किलों से जीत नहीं पाते, उन्हें पहचान नहीं मिलती। तुम भी अब तक उन्हीं में से एक थे। ऐसी कामयाबी तो लॉटरी जीतने से भी मुश्किल है। तुम्हें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। क्या मौका? जिंदगी में सही साथी मिलने के मौके भी बहुत कम होते हैं और ये मौका भी कम लोगों को मिलता है। और मुझे कोडिंग के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। मेरी लैंग्वेज स्किल्स इतनी बेकार है कि मुझे कोई मुहावरा भी समझ में नहीं आता। मैं आर्ट, म्यूजिक और स्पोर्ट्स में भी फिसड्डी हूँ। मैं डिजर्ट फोक और सैलेड फोक में भी फर्क नहीं समझता। मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं एक गधा हूँ। तुम समझ रही हो ना? डोसान, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डोसान, तुम समझ क्यों नहीं रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम बताओ क्या करती? नून गिल और अपनी टीम को छोड़कर जाती? हाँ, मैं जरूर चली जाती। तुम्हारी जितनी काबिल होती तो जाती, पक्का जाती। पर मुझे नहीं जाना है। मुझे यहीं रहना पसंद है। मुझे बस यही चाहिए, सैंडबॉक्स और हमारा वो छोटा सा ऑफिस। मुझे बस यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना। डोसान, तुम मुझे और तकलीफ मत दो। प्लीज यहाँ से चले जाओ तुम। मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा, कि इतने बड़े आदमी ने तुम्हें चुना लेकिन मुझे नहीं चुना। उसे तुम चाहिए मगर मैं नहीं। तुम मुझसे ये सब क्यों बुलवा रहे हो? मुझे नहीं बोलना था ना। मैं तुम्हें अच्छी जगह लाकर शांति से बात करना चाहती थी। तुम प्यार से समझ नहीं सकते? डालमी, प्लीज ऐसा मत बोलो। डोसान, तुम मेरे लेटर्स वाले डोसान नहीं हो।
और मैं तुम्हारा सपना नहीं हूँ। तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? हमें बिना सोचे समझे बेकार के वहम पालकर नहीं रखने चाहिए। सच को मान लेना चाहिए। वैसे भी अब हम बच्चे नहीं रहे। बेकार सपने देखना बंद करो, समझ गए? मुझे अब जाना है। आज मेरा बर्थडे है। पता है। तो क्या तुम बस यही कहने के लिए आई थी? हाँ। आज शुरुआत से ही तुम्हारा यही प्लान था ना? 그저 몸만 자라난 아이 어른이란 이름을 달고 끝내 곁을 내어주지 않는 곳 세상 속을 헤매고 있어 때로는 상처난 마음이 헤엄은 저 달빛 같아 까만 하늘을 은은히 밝혀주지만 쓸쓸히 웃는 것 같아 내일 알 걱정까지 나의 머릿속을 채우네 편히 잠든 밤은 왠지 불안해 혼자 뒤척이는 건가 봐 क्या हुआ? योंगसन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेवकूफ कहीं के, इतनी सी बात पर जान दे रहे थे। सोचा नहीं कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम तो मत करो। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अपनी जान नहीं दे रहा था। मैं नहीं कूद रहा था। तो क्या तुम? वो मेरे हाथ से कॉफी गिर गई थी तो मैं वही देख रहा था कहाँ गिरी है। डोसान, क्या हुआ है? तो तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? मुझे माफ कर देना। तुम्हें तो मुझसे नफरत हो गई होगी। बकवास मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है। योंगसन, जब तुम अपनी जॉब छोड़कर
मेरे पास आए थे तो तुमने कहा था कि तुम गधा मजदूरी कर करके थक चुके हो, इसलिए तुमने जॉब छोड़ी। लेकिन अब हम फिर से वही काम करने जा रहे हैं। मुझे पता है। क्या दौलत और ऐशो आराम तुम्हारे लिए इतने जरूरी? क्या तुम अपना वो फैसला बदल लोगे? तुम्हें लगता है कि मैं दौलत और ऐशो आराम के लिए 2S2 कंपनी में जाना चाहता था? तो फिर क्या वजह थी? वजह ये थी, मैं नहीं चाहता था कि वो कमीना हमें एक फेलियर की तरह देखे। वो कमीना? ओह, मतलब मिस्टर हान? तुम भूल गए क्या? इसी जगह पर उसने हमसे क्या कहा था? मैंने जिन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं किया है वो फेल हो गए, एक भी नहीं चला। और मैं नहीं चाहता कि मेरा रिकॉर्ड टूट जाए। उस कमीने के उस रिकॉर्ड में मेरा भाई भी शामिल था। मैंने ठान लिया था कि मैं सैंडबॉक्स जाऊंगा और उससे अपने भाई का बदला लूंगा, उसके इस रिकॉर्ड को तोड़कर जिस पर उसे इतना घमंड है। और फिर मैंने वही किया। जो मैं करना चाहता था। मैंने ये दौलत के लिए नहीं, अपने भाई के लिए किया है। याद रखना डोसैन, हम फेलियर नहीं हैं। कोई हमें फेलियर की तरह याद नहीं करेगा। क्या मिस वॉन इन जे का रेजिग्नेशन आप सभी को मंजूर है? तो ये बात आप सभी को मंजूर है और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है? आ जाओ। मिस वॉन, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपको कुछ बताना है। अरे, आज तुम जल्दी उठ गई? हाँ? ये रात भर सोई ही नहीं। दादी याद है, आपने कहा था कि मैं एक प्यारा फूल हूं। हाँ। पतझड़ आने वाला है दादी, और मैं खिलने से पहले ही गिर रही हूं। ढलमी, मैं फिर से खिलूंगी ना? हम ये जगह डेवलपर्स को दे सकते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे, तुमने सुना नहीं क्या? हम अपनी टीम बढ़ा रहे हैं। तो तुम लोग ये ऑफिस ले रहे हो? हाँ। हमारे जाने तक तुम्हें रुकना होगा। हम गए नहीं हैं। चलो चलो, दफा हो जाओ, बाहर जाओ। अभी अकेला छोड़ दो प्लीज।
तो जाने का वक्त आ गया है। मिस जंग, क्या हम इसके बाद भी कांटेक्ट में रह सकते हैं? मुझे नहीं रहना। अब ऐसा करके क्या मतलब? सही कहा। गुड लक। ख्याल रखना। तुम लोगों ने यहाँ से ग्रुप फोटो उठा ली क्या? नहीं। सो डालमी अपना सामान लेने कब आ रही है? ओह, हेलो, कैसी हैं आप? मैंने सुना है कि इस झूले पर बैठी लड़की तुम हो। आपको ये कैसे पता? मिस वॉन एनजे ने बताया मुझे कि वो इस लोगों में बनी लड़की नहीं है, बल्कि वो लड़की तुम हो। उसने आपको बताया? तो तुमने अपने पापा को झूले के नीचे रेत डालने को कहा था, बल्कि एनजे ने नहीं। अब क्या ये भी मेरी बहन ने आपको बताया? नहीं, ये बात खुद तुम्हारे पापा से मीटिंग के वक्त पता चली थी। मेरे पापा ने बताया? पता नहीं क्यों मुझे वो कहानी इतनी पसंद आ गई। इतनी पसंद आई कि मैंने सैंडबॉक्स शुरू कर दिया। डालमी, वो अपनी बेटी को झूला झूलना सिखाना चाहते थे, पर ये नहीं चाहते थे उसे चोट लगे। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर अब लगता है जितना सोचा था लोगों को ये बताना, उससे काफी मुश्किल है। मिस, तुम्हें फ्राइड चिकन पसंद है ना? हाँ, मुझे फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। आपको कैसे पता? उस दिन उन्होंने जाने से पहले बताया था। मिस युन, क्या यहाँ कहीं अच्छा फ्राइड चिकन मिलता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद वो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्राइड चिकन लेकर जाना चाहते थे। डालमी, तुम आखिर रो क्यों रही हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रो नहीं रही, वो बस चिकन, मुझे फ्राइड चिकन खाना है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर खाना। साथ में कोक भी लेके आऊंगा। वो तो ज्यादा महंगा भी नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जब मन करे मांग लेना, सोचना मत। ये बताने के लिए थैंक्स। आपने जो भी कहा मुझे अच्छा लगा।
मिस जॉ, क्या तुम्हें अब भी नींद नहीं आती है? मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ जो मैंने बनाई है, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। जब नींद ना आए तो इसे देख लेना। हेलो, हाय मिस जॉ। ये नंबर्स बोलने से मुझे हमेशा नींद आ जाती है। उम्मीद है कि तुम्हें भी अच्छी नींद आ जाएगी। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 1.5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, पागल है। 7, 9, 3, 2, 3, हाँ वो तो मैं हूँ, इसलिए मुझे बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? जिनसे जीत नहीं सकते उनसे हाथ मिलाना अच्छा होता है, और तुम्हें यही करना चाहिए। मैंने जो तमाशा किया उसके लिए माफी मांगता हूं। तो अब हम एक टीम हैं, क्यों? हाँ, रुकिए, एक्चुअली मैं यहाँ आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ। पता है आज तुम मुझसे ये कहने वाले पहले इंसान नहीं हो। चलो अंदर आ जाओ। बैठ जाओ। मुझे यकीन है तुम दोनों यहां पर मुझसे एक ही चीज मांगने आए हो। नून गिल चाहिए ना? हाँ। अच्छा बताओ, तुमने इससे पहले और कहीं पर काम किया है? पिछली कंपनी में कौन से सॉफ्टवेयर्स पर काम किया था? तो तुम लोगों को कुछ पूछना है? तुमने यही किया है।
남겨뒀었지 아무도 모르게 나만 갖고 싶었어 빛이 보일 내일에 네 손을 잡고서 파랗게 빛나는 작은 새 가까이 있어 천천히 날개짓을 해 आप कोई ड्रिंक लेना चाहेंगे क्या? मुझे एक आइस्ड वनीला लाटे मिलेगी? माफ कीजिएगा, हमारे पास वो नहीं है। अरे हाँ, सही कहा। मैं भी गधा हूँ, क्या मांग लिया। कोई भी जूस दे दो ना। चलो अच्छा है, आज का काम खत्म हुआ। आपको क्या लगता है? मैंने डेवलपर्स चुन लिए, लेकिन इनमें कोई प्लानिंग मैनेजर बनने लायक नहीं है। क्या हमें जॉब का एक और ऐड डालना चाहिए क्या? ये सही रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोडालमी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये क्या बकवास है? मुझे इंजे कंपनी की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टीम में शामिल होना है। सीईओ मिस वॉन इंजे। मिस वॉन, सोच लो। अच्छा तो बताओ मुझे, तुम्हें मेरी कंपनी में काम क्यों करना है? बताती हूँ। मुझे अब जाना है। आज मेरा बर्थडे है। पता है। तो क्या तुम मुझसे बस यही कहने के लिए आई थी? हाँ। शुरुआत से ही तुम्हारा यही प्लान था ना? 세상의 빛을 같지 넌 그걸 알까
दोसान, तुम कभी प्लान करके बिना वजह घूमे हो? आज मैं प्लान करके बिना वजह घूमने गई हूँ। क्या तुमने कभी छतरी होते हुए भी खुद को बारिश में भीगने दिया है? आज मैंने ऐसा ही किया। जानते हो, आज बहुत ज्यादा गर्मी थी और बारिश ने पूरी गर्मी खत्म कर दी। और इस तरह आधे घंटे चलने के बाद बारिश रुक गई और मेरी आंखों ने एक बेहद अनोखा और खूबसूरत नजारा देखा। मुझे 2 रेनबो दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। और तभी मुझे एहसास हुआ प्लान बनाकर बेवजह यूं ही घूमने में भी बहुत मजा आता है। कभी कभी हमें बिना किसी मैप के समंदर में यूं ही निकल जाना चाहिए। मैं पिछले 3 साल में काफी बदल गई हूँ। मैं ये कर लूंगी। तुमने चलसान का व्लॉग देखा क्या? कभी कभी डोसान भी उसमें आता है। 3 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इतने वक्त में रिश्ते बदल जाते हैं। जाना चाहिए। हमें ऐसी लंबी छुट्टी लिए काफी वक्त हो गया है। अब क्या मुझे डालमी से मिलने के लिए आपकी परमिशन लेनी होगी? हाँ, मेरे ख्याल से लेनी पड़ेगी। हमारे सर्वर पर रैंसमवेयर का अटैक हुआ है। मैं बोल रहा हूँ।